Good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of coordinate geometry 10th class. आज के इस लेक्चर में हम लास्ट टर्म पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने वर्कआउट किया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, तेज बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ऑनलाइन वालों, आप भी बोलना शुरू कर दिया करो, क्योंकि बोलोगे तो अच्छा रहोगे, बोलते नहीं है ना, दिक्कत है। सबसे पहला क्वेश्चन, चलो बताओ आंसर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए 1, -3 एंड -2, 7। ये एक तरीके से x1 हो गया, ये एक तरीके से y1 हो गया, ये एक तरीके से x2 हो गया, ये एक तरीके से y2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ बस। तो ए बी विल बी, देखो कितना इजी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब -2, x1 का मतलब 1। ओ भाई, √109। कोई प्रॉब्लम किसी को? जब इसका एप्लीकेशन आएगा तो हमें केवल एप्लीकेशन पे ध्यान देना होगा, बाकी लिख लिया फटाफट, नोट करना यार। ऐसे बैठा जैसे सुंदरकांड में अपन बैठे हुए हैं, जब खत्म हो जाएगा तो पंडित जी प्रसाद देंगे, उसके बाद बस रवानगी ले लेना है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। चले आगे। क्या नहीं हुआ बता भाई। भाई -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होगा, इसीलिए तो ऐसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि जिसमें पहले ही दिमाग लगाना पड़े कि भैया क्या क्या होता है। चले आगे। 8 किए तो नहीं। अरे मेरे भाई, हाँ तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, करोगे क्या? दो पार्ट में जल्दी ब्रेक भी नहीं होगा ये। हाँ, वो आप 2√2 लिखोगे, ये जाएगा ही नहीं ना। हाँ, अब तू चिंता मत कर, पेपर तो मैं चेक कर दूंगा, पहले अपन यहाँ तो बात कर लें। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एक्स एक्सिस? y will be 0, y will be 0, y will remain constant, बट उस कांस्टेंट की भी वैल्यू है आपके पास, दैट इज 0। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट -1, 4।
ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं, इधर ध्यान दें सभी लोग, प्लीज सभी लोग यहां ध्यान दें, लेट द पॉइंट इज बी एच कॉमा 0 या एक्स कॉमा 0 कर लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं जन्मेजय? जन्मेजय, मैंने एक्स एक्सिस पे पॉइंट बी एक्स कॉमा 0 लिया, वाई? अब तुम लोग बोल सकते हो, तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं आएगी। थोड़ा बहुत ही है। हाँ ओजस्विनी कुछ कह रही है, बोलना। बिल्कुल, because on x axis y will be 0. अब मुझसे क्या कहा जा रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए बी इज 5। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 5। तो मेरे पास क्या चीज आएगी? अंडर रूट ऑफ, ये हो गया एक तरीके से x2 या x1, ये x2, सॉरी y1। मैं भी कभी कभी जोश में आ जाता हूँ ना बेटिया। ये हो गया मेरे पास x1 y1, ये हो गया मेरे पास x2, ये हो गया मेरे पास y2। तो फिर मैं क्या लिखूंगा? x माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ब्रैकेट्स प्रॉपर तरीके से लगाना सभी लोग, क्योंकि जो बच्चे ब्रैकेट लगाने में गड़बड़ी करेंगे वो यहां पर मात खा जाएंगे बेटा, पहले बता रहा हूं ये आप लोगों को मैं। So this is your, you can say अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 5। अब मैं कहूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अपन करते हैं ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये 17 कैसे आ गया पहले बार? अरे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करें। जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे यू विल गेट, प्लीज, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस 16। प्लीज ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, क्वाड्रेटिक पढ़ा चुका हूं। प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। तो इसको एज इट इज रहने दो, इसको ओपन मत करो, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा ना। हाँ, तो दिस इज योर x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 विच इज 9। Now you will get x plus 1 square is 9. So do you agree with me? ऐसे ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज। इन दैट केस बिल्कुल
टेक नेगेटिव साइन, x plus 1 is equals to minus 3, x is equals to minus 4. या हम कहेंगे टेक पॉजिटिव साइन, so x plus 1 is 3, so x is equals to 2. So points will be -4, 0 and 2, 0. ध्यान रखना, नेक्स्ट टेस्ट तुरंत प्लान करूंगा मैं, दैट विल बी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जयपुर के बच्चों को ऑफलाइन आना कंपल्सन। कोई डाउट किसी को ऑनलाइन? गौरवे, अथर्व, दोनों, सुहानी, सुहानी मैम आप नानी के यहाँ से कब आ रही हैं? ठीक। पर भाई जयपुर आप आ गए? पर को पता नहीं, मैं उसके घर भी पहुंच जाऊं। तो आप यहाँ क्यों नहीं आए भाई? इसमें किसी को कोई डाउट? टोबो, अविचल, दो पॉइंट नहीं आ सकते क्या? देख लेते हैं, चिंता क्यों करती है बिटिया? एक पॉइंट से फाइनाइट डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ये एक्स एक्सेस, ये 2 पॉइंट, ये एक्स एक्सेस नहीं हो सकती। दोनों आंसर देने पड़ेंगे आपको। आप कह रहे हैं, ये कहना चाह रही है कि सर आपने एक्स तो एक ही लिया था, आप ये कहना चाह रही हो? तो, हाँ, एक ही पॉइंट आ सकता है और एक से ज्यादा भी तो आ सकता है ना बेटा, और हो सकता है कि एक से कम भी आ जाए। 0 हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है किसी भी पॉइंट, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस आपके 5 यूनिट ना हो। हम ये क्यों सोच रहे हैं? देखो इस चीज को अपन समझे। देखो समझना है सभी लोग, जब इसने क्वेश्चन उठाया है तो इसकी चर्चा दूर तक करते हैं। -1, 4 है, बिल्कुल। ये है पॉइंट ए। अगर आपसे कह दिया जाता कि एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे 0 पॉइंट होता, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वो 4 है। नहीं दिख रहा क्या?
जब हम इसको a को -1,4 कह रहे हैं तो मैं कहूंगा कि मिनिमम डिस्टेंस, आप पहले ऑनलाइन वालों ये समझो कि हम किस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। तन्वी का एक क्वेश्चन है कि सर आंसर तो एक ही आना चाहिए, आपने तो दो निकाल के पटक दिए। तो मैं कह रहा हूं कि आंसर एक भी आ सकता है, 0 भी आ सकते हैं और 2 भी आ सकते हैं। अपन बात कर रहे हैं, मुझे मुझे अब डिस्कशन है बहुत अच्छा है, चलते हैं आगे। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए विद एक्स एक्सिस इज 4। इस बात से एग्री करेगी कि नहीं करेगी रिदम? हाँ भाई, जरूर जरूर भैया। हाँ स्वानी, यस, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? अगर आप 3 यूनिट डिस्टेंस दे दें और एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहें ए से, तो 0 है आंसर। पूछ सकते हैं ना नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट 3 यूनिट डिस्टेंस, तो 0, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ही 4 है, 4 से कम हो ही नहीं सकती। और अगर आपने 5 कहा या 4 से ग्रेटर कोई भी कहा तो उसके 2 आंसर है। अगर आपने 4 कहा तो केवल एक आंसर है, दैट विल बी -1,0। बट अगर आपने लेंथ 5 कर दी तो 5 लेंथ की सर्किल बना दो, ये 2 पॉइंट पे कटा। दिख रहा है? डन? पक्का? नहीं, आप 5 रेडियस का सर्कल बनाओ। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग ये बात समझना, मैंने कहा ना कॉन्सेप्चुअली, फिर हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा उठा रहे हैं। दैट इज कि पॉइंट दे रखा है, इससे आर डिस्टेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट, एक दो भी नहीं, इनफाइनाइट आर डिस्टेंस पे। अब आपसे कहा जा रहा है वो एक्स एक्सिस पर भी हो, यही कहा जा रहा है ना कि भाई 5 यूनिट डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। अब आपने फिक्स कर दिया वो एक्स एक्सिस पर आए, तो अगर ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रही है तो 2 पॉइंट होंगे, और अगर ये एक्स एक्सिस को केवल टच करे 1 पॉइंट होगा, और अगर ये एक्स एक्सिस से बाहर हो 0। बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जितनी बार वो कट करता हूं। चले आगे। तो जरा ये आंसर निकालो ना। What point on y-axis is equidistant from the points this and this? पहले हम इसका थीम समझे। What is the theme? पॉइंट कहां लेना है मेधांश? पॉइंट कहां लेना है बोलो ना। 3 और 1 पे ना ना, आराम से पढ़ो ना। What point on y-axis? यहां है 3,1, इस 1 को भूल जाता हूं। What point on y-axis? आपको पॉइंट कहां निकालना है हर्ष? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस की ब्यूटी क्या होती है? x0 होगा, बिल्कुल। तो हम कहेंगे लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज P0, y। let required point is P0, y। अब मैं कह रहा हूं गिवन पॉइंट ए है,
1,5, हाँ या ना? ए है 3,1, बी है 1,5. According to the question, P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस इक्वल. व्हाट डू यू मीन बाय इक्वी डिस्टेंस? डिस्टेंसेज आर इक्वल. सिंपल सिंपल से हम वर्ड से खेल रहे हैं बेटा, समझना. मैं खेल रहा हूं बट सिंपल सिंपल वर्ड से. क्या आप इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझे? अब पी ए का मतलब बताओ क्या आएगा? थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर. Isn't it P A? फॉर्मूला याद नहीं है पर क्या बताओ. ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2. लगाओ फॉर्मूला. फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा. यहाँ फॉर्मूला गया सब चला जाएगा. जरा दूसरे का आंसर बोलो तो. हाँ, तू बोल पहले. हम्म, हम्म. बस खत्म क्यों? ऑनलाइन क्लियर है ये? देखो बेटा, फॉर्मूले याद होने चाहिए. फॉर्मूले याद नहीं है तो गए काम से बेटा. सो दिस इज अंडर रूट 9 प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. अंडर रूट तो हटाना पड़ेगा. दोनों साइड स्क्वायर करें. आंसर बताओ फटाफट सब लोग. साक्षी, ओजस्विनी, सुहानी एस, अविचल, अथर, सब आंसर बताओ फटाफट. देखिए क्या सॉल्व करते हो. ऑफलाइन के सारे फटाफट. इतने धीरे तू फुटबॉल खेलेगा ना? क्या खेलता फुटबॉल? बॉल यूं निकल नहीं जाती. तेज कर.
y की वैल्यू केवल एक वैल्यू आ रही है। हम्म y की वैल्यू 2 आ रही है। निकालो भाई दर्श, लो होल स्क्वायर करो फिर। हाँ हाँ, तो अब a माइनस बी का स्क्वायर कौन लगाएगा? हाँ सर, कितना आंसर आया? इधर से अथर्व, कितना आंसर है? साक्षी y2 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करो, बेटर। ये 9 का स्क्वायर क्यों कर रहे हो? ये ऑलरेडी 9 है ना। अंडर रूट हटेगा तो केवल रूट हटेगा ना, 9 का 81 कैसे होगा? समझ में आई बात? कितने अच्छे बच्चे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? हाँ हाँ, वह ठोकना शुरू करूंगा। कितना होता है? वो याद कर ले बेटा, तेरे और तेरे दोस्त की दोनों की बहन हो जाना। हाँ तो आगे तो सॉल्व करना है यार। हाँ सर, ये सब मत बना इतना। हाँ ठीक है, बढ़िया है। हाँ तो ठीक है, आगे तो कर। ये कैंसिल हो गया। ये माइनस वाई का होल स्क्वायर है मेरे भाई। तू भी गड़बड़ कर रहा है। सही दिखाता है। ये होल स्क्वायर ऐसे ओपन होगा, कर 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 कर। ये बीच में माइनस आएगा ना, और यहाँ होल स्क्वायर आएगा। यहाँ ठीक है, अब कैंसिल कर। हड़बड़ी क्यों करनी? आ गया ना भाई साहब? कैलकुलेशन की गलती तो हो ही गई। हाँ बेटा, ये बेचारा 26 माइनस 10 जो है वो 13 कब से होने लगा? आएंगे क्या ढंग से? ये ओपनिंग ही गलत है, इसको कट कर पूरा यहाँ से प्लीज। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9 + 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप लोग एक चीज समझ लेना, अब मैं करा रहा हूं। एक चीज समझ लेना बेटा कि चैलेंज क्या है। मैं बार बार एक चीज समझना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द चैलेंज विथ ऑल ऑफ यू। दैट इज बेसिकली कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग आपको काम करना है। 9 प्लस, अब भैया a माइनस बी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? क्या आया जन्मे जाए? 7। बिल्कुल गलत आया है बेटा।
अब आप सोचें वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? इसको आप इधर से इधर भेजो, ये 1 से 1 कैंसिल। अरे मेरे भाई, ये आंसर तेरा पहले ही आ जाना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए। So required point is 0,2। कहाँ खो गई? चिंता मत करो बेटा, अभी तो पूरे दिन रगड़ने की सोच रहा हूं मैं, सुबह से शाम तक। बेसिक चैलेंज क्या है? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जिन बच्चों को आप सोचेंगे आप सभी बहुत तेज हैं, ऐसा नहीं है कि कोई तेज नहीं है, लेकिन उनको a-b का होल स्क्वायर याद होगा। भाई साहब आपको कह रहा हूं, मजाक नहीं है बेटा, ये लाइव मजाक बन जानी है, समझ। वो बच्चे जो आगे चल के आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, जिसे बेस कहते हैं ना, आप समझना, वहां पर है स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। वो बच्चे इससे आगे काम ही नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि इसके आगे मैं सॉल्व कर लूंगा। और आपको लगता है ऐसा नहीं होता, तो एक एग्जांपल मैं खुद सामने खड़ा हूं। ऐसी चीजों को हम लोग जल्दी सॉल्व ही नहीं करते थे आगे, क्योंकि पता है कि कर देंगे। और एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, ये भी नहीं कि ऐसे हवा में हो जाते थे। ये समझने की कोशिश करो, और वो आप कर सकते हो, बशर्ते आप अपनी चीजों को ध्यान दो। थिंग्स आर पॉसिबल, चीजों पे ध्यान देने की बात है। ऐसा कौन मानेगा यार कि ये सब नहीं, मतलब अपन ऐड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते? कोई बहुत बड़ी क्वाड्रेटिक थोड़ी यूज हो रही है, हो रही है क्या? चले घर आगे। प्लीज, if Q and R and P lies on the straight bisector of QR, तो आपको ये प्रूफ करना है। प्लीज, नाइन्थ क्लास में आपने एक चीज पढ़ी हुई है, समझना। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो हमें करना है, कराना है। एक है पॉइंट क्यू है और एक है पॉइंट आर। पी कहां लाइज कर रही है? पी लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। राइट बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, इस पर बात करें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पी कहां लाई कर रहा है? इस पर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा? आइसोसेलेस। सोचो, ये है इस क्वेश्चन की ब्यूटी। ये क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं होगा, जब तक आपको ये याद नहीं आएगा दैट इज
ट्राइंगल पी क्यू आर, या हम यहां पर भी वो करें, क्यू पी आर इज एन आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? पी क्यू इज इक्वल टू, अब ये है एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये आते ही तो फिर वही है, इसके बाद तो जस्ट न्यूमेरिकल है। ये अपन देखते हैं ना। चल तन्वी बोल, पी क्यू कितना आएगा? इसे फिर बार बुलवाऊंगा, अपने आप याद रहेगा। ठीक है, आगे चल। हाँ सही है। चलो साक्षी बोल, पी आर बोल। हम्म, बोल पी आर। हम्म, हम्म। अब आप ये सोचो कि यही तो किया था हमने पहले भी। इसके बाद हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में आप स्क्वायर करें। अब जरा a माइनस बी का स्क्वायर लगा करके, अच्छा इस माइनस माइनस को मैं बाहर निकाल करके 3 + x का स्क्वायर कर दूं। जरा करो कैलकुलेशन। हमारी एक्चुअल लड़ाई कैलकुलेशन की है बेटा। डिम्पी देख रही है ना? डिम्पी, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन या नहीं आ रही? हम्म। डिम्पी देख रही है ना कि कैलकुलेशन की कितनी अच्छी खासी बैंड बजी पड़ी है लोगों की। हेलो। इसका मतलब कि तुझे भी काम कैलकुलेशन पे कर लेना है। अगर आपने काम कैलकुलेशन पे कर लिया तो यहाँ पे आप अगली साल स्पीड में हो गए। समझ रहे हो ना? वे 9th क्लास की बच्ची है। पर्व की तो आवाज आएगी नहीं। सुहानी एस, कब तक स्कूल की छुट्टी है बिटिया? 6 तक है ना? पर्व के मजे हो गए। बेटा एग्जाम चालू होने के लिए ना काम भी करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद कर ले। पर्व के साथ साथ तेरे भी मजे हैं, समझना। सुबह से बुला के शाम तक रखूंगा। पहले कहा है, फॉर्मूला अब तक याद नहीं है बेटा। हाँ बेटा। हम्म, बिल्कुल। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि
वो बीच में नहीं हो सकता, मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं है। वो तो राइट बाइसेक्टर पे है, वो कहीं भी हो सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। समझी बेटा? जब तक वो एक्स और वाई के रूप में, इसीलिए आप ये देखें कि एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ दी गई है एक्स और वाई की, उसके राइट बाइसेक्टर पर है, कहीं भी हो सकता है वो, इसीलिए एक रिलेशन आया है। अब होल स्क्वायर करते वही रिलेशन आएगा, ये भी बता रहा हूं। और तू वापिस कब आ रही है बिटिया, ये तो बता दे। तो मम्मी ने आने के लिए मना किया है क्या? फिर कितना आया मेदांश? एक्स इक्वल्स टू 4 + 5, गलत। आंसर तो सामने लिखा हुआ है, आंसर वही आएगा, 5x - y + 4 = 2। आंसर तो सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ हमें a + b का स्क्वायर पता होना चाहिए और a - b का स्क्वायर पता, बस। दिखाओ, कोई ना, देखूं तो सही। वीकनेस वीकनेस गड़बड़ जो है वो पता तो चलेगी बेटा। जब ये प्लस में हो चुका है तो ये प्लस में आ जाएगा ना, दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस करेगा नहीं। आ गया आंसर? अरे बढ़िया, वही आएगा। गलत, ये माइनस कहाँ से आ रहा है? जब आपने माइनस बाहर निकाल दिया तो a + b का होल स्क्वायर है ना। हाँ सर। अब आप लोग चैलेंजेस समझ रहे हो ना, कि मुझे आपको काम कहाँ करवाना है, मुझे आप लोगों को स्क्वायर ओपन करना और ये ओपन करना सिखाना है। ये इसको तो पहले करो +1, क्योंकि ऑलरेडी -1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा। अब काम करो, फिर ये माइनस कहाँ से आएंगे, ये सब के सब प्लस हो गए। अब ये वहाँ देख लो, माइनस कॉमन निकलेगा तो दोनों से निकल गया ना। आगे कर तो सही, अब बाकी से क्या मतलब है अभी। दिस इज 4 - 4x + x² +1 - 2y + y²। ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। 9 + 6x + x² +4 - 4y + y²। ये y² से ये y² कैंसिल, इस x² से ये x² कैंसिल, सारे कॉफिशिएंट एक तरफ कलेक्ट कर दो। पता बेटा, इसमें ऐसी कोई चीज है जो कि हमें नहीं आ रही हो?
किसकी गलती है? करेक्ट कौन करेगा? करो। बिल्कुल। हम्म। गलत आ रहा तो सामने मैंने लिख रखा है, सामने से भी चेक नहीं हो रहा बेटा। 4 - 4x, अब इसके बाद गलत हो रहा है, तभी गड़बड़ है। अब सबको एक तरफ ले जाओ, किधर ले जाना चाहते हो ले जाओ इधर। -10x + 2y - डिवाइड बाय -2। अब देखा ना, खुद हो दिखता है ना। फिर अब -2 कॉमन निकालना प्लस में। अब तू बहुत सारी चीज कॉपी गलत मत कर, खुद कैलकुलेट करो। कुछ लोगों पे मैं प्यार बरसाने वाला हूं। वो तू अगर लगा देगा ना तो तू बहुत अच्छा करेगा। प्यार बरसाने का मतलब ध्यान रखना यार, ये सब प्यारे बच्चे हैं, बस इनके साथ ना, इनको सुबह से शाम तक वो काम करवाना है, रगड़ना है, और कुछ नहीं करना। सही बात है, नंबर कैसे आएंगे? और जब मैं ऐसे ही एक ही क्वेश्चन को 5 बार प्यार बरसाऊंगा कि बेटा तू 5 बार करके बता, तो कहेंगे अपने आप ही एक बार में सही कर लो सर। 5 5 के जरा बहस करेंगे तो 5 के 10 कर दूंगा। हाँ? कोई बात नहीं, तो प्यार है ना यार, प्यार तो जितना मिले उतना कम है। भाई कैलकुलेशन कैसे रुके गलत, यही एकमात्र तरीका है। चले आगे। हम्म। अब ये बताओ, ये 3 वर्टिसेस दे दिए गए, इज द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल आइसोसेलेस ऑफ स्केलियन। इक्विलैटरल ट्राइंगल, अब तुमने डायरेक्ट कैसे बता रहे हो भाई? तो क्या कह रही है तुम? तो भाई अगर तीनों साइड इक्वल आ गई तो इक्विलैटरल, दो इक्वल और थर्ड डिफरेंट तो आइसोसेलेस, और अगर तीनों नॉट इक्वल स्केलिन ट्राइंगल। ग्राफ नहीं, तुम ग्राफ ग्राफ मत खेलो अभी, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। तो लगाओ ना, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कौन कितना क्या निकालता है। तो मैं, मतलब मैंने बताया ना बेटा, बात तो कैलकुलेशन की है।
फाइंड ए बी, फाइंड ए सी, फाइंड बी सी। निकालो जरा। स्वानी एम, स्वानी एम, अरे स्वानी एम, ये सो गई। गौरवी, ए बी की वैल्यू आप बताएंगी। बताओ क्या है फाइनल आंसर। ए बी की डिस्टेंस निकालो बेटा जी। पर ने तो माइक ऑफ कर रखा है, इसलिए बचा हुआ है। टॉबो एसी, ना अपने रुक जा रुक जा रुक जा, किसी को दिया है मैंने ए बी की वैल्यू। इधर से जानवी, अरे जानवी नहीं सॉरी, ये जान्या, हाँ बीसी, बीसी, हाँ गौरवी, ए बी की वैल्यू कितनी आई। जल्दी करो, बाकी ऑफलाइन वालों सब बताओ सारे के सारे फटाफट। मैदांश, ए बी कितना आया। आगे निकालो, एसी निकालो फटाफट। कितना, ठीक है, और बीसी कितना। तो कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, चैलेंज ट्रायंगल। अब बताओ। हाँ आंसर भेज दे बेटिया। आंसर भेज दो, आंसर भेज दो। पर ये भी बिल्कुल गलत है। इसीलिए तो मैं तुझे बुला रहा हूं। रुक जा, तो तेरा तो आंसर सही आया होगा यार, तू रुक।
रूट ए सी बी ए सी √13 है ना, √18 और 3√2 हो जाएगा। भेज के डिलीट क्यों मार दिया बिटिया? हम्म, अच्छा ला, बोलना आंसर बोलना शुरू करो। बोल दो। ए बी आ रहा है 5, ए सी 3√2, बी सी कितना है? कितनी देर लगाओगे? √37। So AB is not equals to AC is not equals to BC. Hence this is the scalene triangle. अब निकालो ना बेटा। √37 है। मतलब आप लोग ये देखें कि हमारा चैलेंज कहाँ है।